हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अपना नेक्स्ट बाकी का पोर्शन। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अप्रॉक्स 42 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर। तो स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो अप्रॉक्स 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो चलिए इसको हम लिख भी लेते हैं। Spinal cord is a long cylindrical tube of approx 42 centimeter to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड रन्स थ्रू द वर्टिबल कॉलम। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। तो हमने क्या डिस्कस किया कि स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो अप्रॉक्स 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, कि ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और ये वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू जाती है। ओके स्टूडेंट, आगे का क्या पॉइंट है कि स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड is also protected by 3 layers। 3 लेयर के थ्रू ये प्रोटेक्टेड होती है। 3 layers called meninges and cerebrospinal fluid स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है और एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उससे प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट टू ह्यूमन विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि स्पाइनल नर्व्स के होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर। ओके स्टूडेंट, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। और कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स की। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो हेडिंग डालते हैं फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को भी अब हम डिस्कस करते हैं। इसके फंक्शन क्या है? इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये क्या कंडक्ट कराते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट कराता है। कौन कंडक्ट कराता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये चीज़ें याद रखनी है आपको अच्छे से। इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट कराती है स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के टू एंड फ्रो में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? इट एक्ट एज अ रिफ्लेक्स सेंटर विच कंट्रोल्स ऑल द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ये कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट एज ए रिफ्लेक्स सेंटर की तरह ये एक्ट करता है। कौन एक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स सेंटर विच कंट्रोल्स, और ये क्या कंट्रोल करता है? विच कंट्रोल्स ऑल दी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। सारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड।
ओके स्टूडेंट, तो स्पाइनल कोड की इतनी डिटेलिंग है, ये तो सारा उसका लोकेशन वाइज हो गया, उसकी लेंथ वगैरह होगी कि 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ तक जाती है, ये सब चीज़ हो गया, और किससे वो प्रोटेक्टेड है, 3 लेयर्स है जिनको हम साथ में क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, और एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, आपको उनको अच्छे से याद रखना है, इनकी अच्छे से डेफिनेशन भी आपको देख के जाना है एग्जाम से पहले। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ये भी पता कर लिया। उसके बाद फंक्शंस क्या है स्पाइनल कोड के, वो भी हमने देख लिए कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को टू एंड फ्रॉम करते हैं, कहाँ से, ब्रेन से। इट एक्ट एज रिफ्लेक्स सेंटर, ये रिफ्लेक्स सेंटर की तरह भी वर्क करती है जो कंट्रोल करते हैं सारे स्पाइनल रिफ्लेक्स को। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये दो चीज़ों को भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो पहले उसकी डेफिनेशन को हम लिख के देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स in the nervous system नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स होता है उसको ही हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। ओके स्टूडेंट, These actions are automatically performed without any need of thinking to protect us। जो ये एक्शन होते हैं ना ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि इनको कराने के लिए हमें किसी भी प्रकार की थिंकिंग नहीं करनी पड़ती, सोचना नहीं पड़ता कि भाई ये कंडीशन तो इस वक्त क्या ये करें या वो करें, इतना टाइम नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये एक्शन हो जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, These actions are automatically performed। ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड होते हैं ये विदाउट एनी नीड ऑफ थिंकिंग टू प्रोटेक्ट अस। need of thinking to protect us, ओके स्टूडेंट, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, वो एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि पुलिंग आउट द हैंड फ्रॉम द हॉट प्लेट, कंस्ट्रक्शंस एंड द डायलेशंस ऑफ द साइज ऑफ पीपल एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल है। कैसे कि जब कभी किसी गर्म चीज़ से, हमारा गर्म प्लेट से हाथ लग जाता है अचानक रैंडमली, तो एकदम हम अपना हाथ हटा नहीं देते, तो उसमें क्या सोचने की जरूरत पड़ती है कि भाई तो गर्म चीज़ से हाथ लग गया, तो पहले सोचेंगे और तब तक हाथ वहीं लगाए रखेंगे कि भाई अब इसे हटाना नहीं हटाना है। ऐसा थोड़ी होता है, हाथ लगता है तुरंत हम हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, कि इसमें हमारी किसी भी प्रकार की थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जब कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हल्का सा, तो एकदम लगते हम हटा नहीं लेते हाथ एकदम पीछे, तो वो क्या है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। उसमें बहुत ही ज़्यादा माइक्रो सेकंड के अंदर आपका मूवमेंट हो जाता है, जिससे आप एकदम उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, उस डेंजर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वही जो एक्शन आपने उस वक्त किया है बिना किसी थिंकिंग के, वो उस एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। पुलिंग आउट द हैंड फ्रॉम द हॉट प्लेट। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन ऑफ द साइज ऑफ pupil एक्सेट्रा।
ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हुए। आई होप आपको रिफ्लेक्स एक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन। हमने पढ़ लिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स होता है नर्वस सिस्टम का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये एक्शन क्या होती है, ये एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, इनमें कोई भी थिंकिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ लिया कि जैसे गर्म प्लेट से हाथ हटाना, अचानक एकदम हम हाथ हटा लेते हैं, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। और ऐसी कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन होता है, आपके प्यूपल का साइज़ बढ़ता है घटता है। ये कब होता है, जब आपकी चीज़ें पास आती हैं, दूर जाती हैं, तब आपका जो प्यूपल का साइज़ होता है वो बढ़ता है घटता है। वो चीज़ें आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कब साइज़ बढ़ता है कब साइज़ घटता है, ठीक है। तो ये प्यूपल का साइज़ होता है और ऐसी ये दोनों चीज़ें आपकी एग्जाम्पल हो गई हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड ओनली, सच रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। इसका क्या मतलब है कि जो जितने भी ये मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन है ना, वो कंट्रोल किए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। सच रिफ्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क की। द पाथवे टेकन बाय द पाथवे टेकन बाय द nerve impulse in a reflex action is called reflex arc, तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन रिफ्लेक्स आर्क की क्या, द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ नर्व एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो पाथवे ट्रैवल किया जाता है नर्व इम्पल्सिस के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। छोटी सी सिंपल सी ये डेफिनेशन आपकी रिफ्लेक्स आर्क की है। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने रिफ्लेक्स एक्शन भी पढ़ लिया, रिफ्लेक्स आर्क भी पढ़ लिया, उसके अलावा हमने अपनी स्पाइनल कॉर्ड भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम आएगा जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्स आर्क और ये सब चीज़ें जो हैं उसको मैं बनाकर एक शॉर्ट में अपलोड करूँगा। आप उसका वेट करना, उसको देख के उसकी भी प्रैक्टिस करना। वो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो डायग्राम। उसके अंदर रिफ्लेक्स आर्क, उसका एक पूरा ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। मैं उसको आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन जैसे मैंने ब्रेन का बनाया था, सेम ऐसा ही डायग्राम आपके लिए रिफ्लेक्स आर्क का भी अपलोड करूँगा जितनी जल्दी हो सकेगा। तब तक के लिए आप इस सब को जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन प्रैक्टिस these notes. Thank you.